What was the contribution of Hans Christian Ørsted? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ढूंढा था। दूसरा, ड्रॉ डायग्राम फॉर 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सर बेस नंबर कौन सा? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, बेस का नहीं है। हाँ, सिर्फ सॉलिनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब सॉलिनॉइड नहीं होता है। सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट solenoid. Okay. North pole. हाँ. South pole. Magnetic compass. नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के ही बताने हैं कि मैग्नेट? मैं सारे बताऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा। ओके पहले मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अब देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। How does the magnetic strength of electromagnet can be increased? What do you mean by magnetic substance? List them. Which of the following diagram is correct? तो ब्लैक वाला होता है वो साउथ पोल रहता है ना? जो ब्लैक वाला रहता है वो साउथ पोल रहता है ना? वो कंपास नॉर्थ, ब्लैक नहीं होता, वो रेड होता है, बनाया ऐसे जाता है। रेड नॉर्थ होता है कि ब्लैक नॉर्थ होता है? ब्लैक तो होता ही नहीं, कुछ रेड होता है। तो मतलब कि जो आपने ब्लैक लगाया है वो नॉर्थ के लिए लगाया है? वो रेड के लिए। हाँ वही रेड के लिए। इसे रेड मानो जो ब्लैक की तो सर इसको नॉर्थ माने? हम्म, नॉर्थ है ना ब्लैक वाले? हाँ। What are the uses of electromagnet
and permanent magnet. चलो कितने सवाल करें पहले? कुछ सवाल हैं, इनको पहले मैं करूँगा फिर आप करेंगे। सर आपने परमानेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थे वो तो आपने दो टाइप के बताए थे ना बस। हाँ, तो आपने 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट एंड इलेक्ट्रो। अभी बताना है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन। तो पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज ओल्स्टेड stated that electricity can produce magnetism. Can produce magnetism. If electric current is fed, अगर किसमें डाली जाती है? Is fed in electric circuit, then nearby compass get deflected. सर 6th क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड क्या है? That is what do you mean? It fed in electric circuit. तो क्या होगा? Nearby compass get deflected. ऐसा इन्होंने दिखाया कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें एक की लगा दी, उसे ऑन कर दिया, तो ये जो पास में रखा हुआ कंपास है, जैसा हम लोगों ने यहाँ भी देखा, तो इसमें मूवमेंट होने लगता है। इसमें क्या होने लगता है? डिफ्लेक्शन होने लगता है। ये चीज इन्होंने देख बताई। दूसरा सवाल, draw the diagram of 3 types of magnets. मैग्नेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट भी 3 तरीके के होते हैं। That is पार मैग्नेट को ऐसे ड्रॉ कर देना, नॉर्थ साउथ। दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट, तो उसको यू के शेप में बनाना, घोड़े की नाल जैसी होती है। दैट इज एन एस। और तीसरा क्या होता है? रिंग मैग्नेट, उसको ऐसे बनाना। इसके 2 हैं, एक सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को कैसे बनाओगे और टॉरॉइड को कैसे बनाओगे? अगर तुम सिर्फ ऐसे दिखाओगे तो इसे सोलिनॉइड कहा जाएगा, और तुम अगर इसी को गोल करके दिखा दोगे हाँ तो ये टॉरॉइड हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा सवाल, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इफ current is fed in solenoid, then it behaves as magnet. It is called electromagnet. जब करंट फीड किया जाता है solenoid में, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बन जाता है। Then तो पहली डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? So electromagnet is a device which acts as magnet when current is fed in it. Device which acts as magnet when current is fed in it. Current is fed.
इसका एग्जांपल क्या है? सर इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो ही बताने हैं ना उसमें। हाँ, सॉलिनॉइड। सर हाँ, जो रिंग मैग्नेट है उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल कैसे वो करेंगे? बोलो। जो रिंग मैग्नेट होता है उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल कैसे पता करेंगे? जो रिंग मैग्नेट होगा, मैंने भी यही पूछा था आपसे। जैसे ये देखो, ये रिंग मैग्नेट है, तो इसमें क्या होगा? एक नॉर्थ होगा, जो रेड है वो नॉर्थ है, और जो ब्लैक है वो क्या होगा? साउथ। ये देखिए, चाइना से नया मंगाया। ये सब चाइना से है, और वहाँ से इसमें कोरोना भी आ गया। अब क्या करेंगे? अच्छा इसको अगर साइड पर सही है। आगे का देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अगला क्या है? सॉलिनॉइड। क्या होता है? सॉलिनॉइड। व्हेन कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी इंसुलेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर वार्निश होना चाहिए। व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली रैप्ड, ठीक है, इस पर इन हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इट इज कॉल्ड solenoid. If current is fed in it, then it behaves as, कैसे behave करेगा? Bar magnetic. कैसा behave करेगा? Bar Its magnetic. one end will act as north pole, while other end will act as south pole. अगला देखिए, तीसरी चीज, नॉर्थ पोल क्या होता है? ठीक है, when bar magnet is freely suspended, अगर freely suspend कर दिया जाए, then the end of magnet which stays towards geographic north, which stays towards geographic north, उसे क्या कहेंगे? Is called नॉर्थ पोल। north pole और north seeking pole। जहाँ पर वीनस रहता है वही नॉर्थ पोल। बिल्कुल सही। देखो ये जो अद्वित गोल है उसको हम लोग समझ भी लें। मान लीजिए अर्थ में ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ। और यहाँ पर हमने एक किसी स्टैंड में एक मैग्नेट लटका दिया, तो मैग्नेट तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा ही। तो जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ की तरफ रहेगा उसको हम लाल रंग से रंग देंगे। हमारे घर में पेंट तो होगा ही, और उसे हम नॉर्थ पोल बोलने लग जाएंगे। सही है? अर्थ है ना, अर्थ में तो कहीं भी चीज रखोगे लटकेगी। तो अर्थ जो किधर की ओर हुआ, बोलो जो किधर की ओर हो, विच स्टेज टुवर्ड्स नॉर्थ, जो किधर स्टे कर गया, तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ। जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर स्टे कर जाएगी, ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ऐसे धागे से लटका दो, और जो धागे से लटकाने पे नॉर्थ की ओर हो जाए, कह देना ये नॉर्थ पोल। सर तो मतलब जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसे कहेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और हम लोग जब नॉर्थ पोल कह रहे हैं इस चैप्टर में, इसका मतलब है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हम बात कर रहे हैं। इसे टांगो, जो अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर रह जाए उसे कह देना ये नॉर्थ पोल। सही? इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या, ठीक है? अब देखो साउथ पोल क्या होता है? When bar magnet is freely suspended and बिल्कुल end of सही। magnet एनी is मैग्नेट इज बाइपोलर। कोई भी मैग्नेट क्या होगा? इज बाइपोलर। इफ वन एंड इज नॉर्थ पोल, तो दूसरा क्या होगा? पोल। देन इट्स अपोजिट एंड या अदर एंड इज south. साउथ पोल।
इट Bipolar? स्टेज टुवर्ड्स, हर एक मैग्नेट में दो पोलर, बाईपोलर। तो नॉर्थ, तो एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या हो गया, साउथ पोल। इट स्टेज टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ। ये कहाँ स्टे करता है? जोग्राफिक साउथ। सर वही वाला सेम लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा है। बिल्कुल वही लिखो। अगला देखिए, वही लिखते हैं तो ठीक है। और लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक क्या है? टाइनी बार मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट टेपर्ड एट बोथ एंड, जो दोनों तरफ क्या हो, नुकीला, टेपर्ड एट बोथ एंड, और किसमें सस्पेंड हो, फ्रीली सस्पेंडेड। बीच में कैप सा बना दो और उसको किसके ऊपर रख दो, और इसका एक एंड कैसा कर दीजिए, कलरफुल। ये इसको तुम एक ग्लास के बॉक्स में भी रख सकते हो या खुला भी, जैसे मेरे पास दोनों ही तरीके के, सही है। बस किसी चीज में ये घूम सके, यही कंपास है। एंड किस पे सस्पेंडेड हो, बोलो, सस्पेंडेड ऑन ए पिन या नीडल। It freely rotates and stays in north south direction. ये freely rotate कर सकता तो है? नीडल रहेगी, वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगी। नहीं। It freely rotates, मतलब फेरोमैग्नेटिक भी रहेगी तो बीच में मैग्नेटिज्म नहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीडल अगर मैग्नेटिक है, आपने देखा था जब मैंने डिप किया था उसके आयरन पेपर्स में, तो किनारे किनारे ही मैग्नेटिज्म होता है, बीच में पार्टिकल नीचे करते हैं, सही है। बीच में कम रहता है, मतलब कि वो आसपास होता ही नहीं, पूरा डाल के भी निकाल दोगे बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल। तो इसलिए इट फ्रीली रोटेट्स एंड स्टेज, ये किधर स्टे करेगा, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट एक्ट्स एज नेविगेटर, ये किसका काम करता है, बोलो, नेविगेटर, फिर डायरेक्शन फाइंडर भी कह सकते हैं। डायरेक्शन फाइंडर। अगला देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड, एक लिखो परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा इलेक्ट्रो। Its magnetism never goes away. Is here retained. इसका जो मैग्नेटिज्म है वो कैसा है, retained forever. इसका मैग्नेटिज्म हमें रहेगा, जबकि it acts as magnet when current is. It acts as magnet. इसका काम करता है when तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिर तो डिपेंडेंट हुआ हाँ, और परमानेंट नहीं हुआ। its magnetism cannot be changed. क्या इसका मैग्नेटिज्म बदला जा सकता है? नहीं बदला जा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी नहीं बदली जा सकती, जितना स्ट्रांग है उतना ही रहेगा। जो खरीद के लाए हो, अगर तुम स्ट्रांग लेके आए हो नियोडाइमियम, वो देखा था छोटे क्यूब टाइप के, जो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और हल्का लाए तो हल्का रहेगा। तो इसका मैग्नेटिज्म क्या चेंज किया जा सकता है? Its magnetic strength cannot be changed, और उसकी its magnetic strength can be changed by increasing number of turns, by inserting iron bar, और तीसरी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, its magnetic strength can be changed. सर साउथ पोल में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, लास्ट वर्ड? Its magnetic first line, any magnet is bipolar. ये कैसा होता है? इसके दो पोल होते हैं। Its magnetic is क्या लिखा है वो? can be bipolar. दो पोल होने का मतलब bipolar. And its magnetic strength can be changed by increasing
नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा क्या कहते हैं? बाय इंसर्टिंग मोर करंट। आयरन, कोई आयरन का कोई बार डाल दो। बाय गिविंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। आयरन बार भी लिख सकते हो या नेल भी लिख सकते हो। और तीसरा बाय गिविंग मोर यस इलेक्ट्रिक बाय करंट। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे करते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या इसकी पोलैरिटी चेंज की जा सकती है? जो नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा, और अगर इसमें सेल उल्टा लगा दो तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। मालूम है बात? Yes, sir. वो सिर्फ प्लस सेल से उल्टा लगा दो, माइनस सेल उल्टा लगा दो, सर, वो और जो प्लस नॉर्थ से- है वो साउथ हो जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ हो जाएगा। सर वो प्लस से माइनस में फ्लो करता है ना। सही है। इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। जो नॉर्थ है वहाँ लिख के पेंट भी कर सकते हो, इसमें पेंट ना करना, क्योंकि सेल उल्टा लगा दोगे तो नॉर्थ साउथ हो जाएगा। सही है। सोलिनॉइड तो तार ही है, उल्टी सेल लगा दिए तो अब ये नॉर्थ हो गया, सीधी लगा दिए तो साउथ हो गया। जैसी करंट जाएगी वैसा ही तो काम करेगा। हर चीज़ तो दैट इज मैक्सवेल्स थंब रूल के हिसाब से काम करती है। करंट उल्टी बहाओगे तब तो वो नॉर्थ हो जाएगा, और सीधी बहा दोगे तब तो ये नॉर्थ हो जाएगा। उल्टी कैसे बहेगी? सेल उल्टा लगाने से। बोलो तो क्या लिखेंगे? बोलो। इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। अच्छा, किसमें क्या है? इट्स पोलैरिटी Can be changed. कैन बी चेंज्ड By changing by changing this size. current, direction of current। सर, हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो अल्टरनेटिव करंट में काम नहीं करेगा ना? बाई करता है, उसमें रेक्टिफायर लगा दिया था। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, घर में अल्टरनेटिंग करंट की तो आती है। चौथा देखो, अच्छा, हाँ, तो भी ऐसे काम इट्स यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन स्पीकर, यूज्ड इन स्पीकर। और दूसरी चीज नेविगेटर, सर कंपास। आपने क्या लिखा है वो थर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट में? इट्स पोलैरिटी। इट्स पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसकी पोलैरिटी। तो स्पीकर में काम कैसे करते हैं? स्पीकर होते हैं कुछ, जैसे हमारे पास घर पे रेडियो नहीं होते हैं, उसमें सेल डाल के जो आवाज़ करते हैं, तो उसमें वो वही मैग्नेट है। स्पीकर में रिंग मैग्नेट है। हाँ? रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट होगा। तो किसी में भी ये लगेगा ही, जहाँ स्पीकर होगा वहाँ पर इस्तेमाल इसका होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ उसको, तुम्हारे में होगा ये क्वेश्चन। सर 4.1 ये स्पीकर में यूज होता है परमानेंट मैग्नेट। और ये किस में होता है? इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर और क्रेन। किसमें होगा? इलेक्ट्रिक मोटर और क्रेन। सर, क्रेन में कहाँ यूज होगा? मोटर में होगा। अब क्रेन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन किया तो कार को पकड़ लेगा, ऑफ किया तो छोड़ देगा। अच्छा, हाँ, ऐसे काम कर सकते हैं। ऐसे तो जंकयार्ड में भी काम कर सकता है। जंकयार्ड में काम आता है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल देखें, हाउ डज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज्ड? क्वेश्चन नंबर 5। सो मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या है? या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। किन 3 तरीकों से कराई जा सकती है? बताओ। सर उसके इलेक्ट्रिसिटी देकर, मोर पावर सप्लाई देकर, उसमें कॉइल्स के नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज करकर। कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। और जैसा अब्दुल ने बताया, इंसर्टिंग आयरन बार। कोई भी फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट यूज हाँ। और तीसरा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा मतलब वो कर ज्यादा अमाउंट में फ्लो कराना है ना। ज़्यादा अमाउंट पर फ्लो करा दूँ, डबल बैटरी लगा।
तो उससे क्या होगा? क्या? सर 9 वोल्ट की जगह दूसरे वोल्ट पे लगा दो। What do you mean by magnetic substance? चुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं? उनकी सूची जारी करिए। सर हाँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है उसमें आयरन बार या आयरन नहीं? आयरन नेल भी लिख सकती हो। अच्छा, तो आयरन बार, अगर तुम बार नहीं समझ पा रही, कोई भी रॉड को बार कहते हैं, सही है? कुछ भी नेल तो हम लोग डाल रहे हैं, ये घरेलू है, लेकिन बाहर तो बाहर ही डाला जाता है। चलो, अगला क्या है? The substance which get attracted. सर By हाँ, बोलो। magnet. जो आयरन बार बीच में लगते जितना ज्यादा आयरन बार उतना में पावर इंक्रीज होगा। हाँ, Attracted पूरा by भर दोगे तो हो जाएगा। The substance which get attracted, किससे अट्रैक्ट होते हैं? magnet. By magnet. सर तो जो हम जो अंदर जो आयरन बार इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, हाँ। फिर उसमें भी प्रॉपर्टी आ जाती है मैग्नेटिक में। हाँ, वो आ जाएगा। Are called by magnet. Are called magnetic substance. जैसे चार कौन से अजरत हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलीनियम। अर्थात हर चीज जान रहे थे, वो लिख नहीं रहे तब भी इतना कैसे हर चीज जान सर रहे? मैंने बताया था। लेकिन वो भी तो जानता है, बिना लिखे इतना कैसे जान रहा है ना? ये बात हो गई। अगला देखो, तुम तो अच्छा जानते हो। अगला चीज देखिए, 7th क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आशीष, ए डायग्राम करेक्ट है या बी डायग्राम? ए। नॉर्थ पोल किधर होगा? सर मेरे हिसाब से ये सर होगा। ए। अगर ये नॉर्थ पोल है तो क्या नॉर्थ पोल की ओर साउथ आना चाहिए कि नॉर्थ? तो नॉर्थ की ओर साउथ आना चाहिए। सर ये इस तो लिखो कि एज पर ए इज करेक्ट। ऐसा क्यों होगा? इट इज एज पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। एज पर मैक्सवेल के राइट हैंड। सर मैं डायरेक्टली लिख सकते हैं राइट हैंड रूल। हाँ, कैसे तो चाहिए? रूल। North pole of solenoid is towards left. तो नॉर्थ पोल इसका कहाँ पे होगा बोलो? Of solenoid is towards। एट क्वेश्चन देखिए। सो साउथ पोल ऑफ कंपास इसकी ओर आ गया, जब उसका नॉर्थ पोल इधर है तो इसी वजह से क्या आ गया? साउथ पोल अटैक हो गया। What are the uses of electromagnet and permanent magnet? तो ये जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ लिख देना, वहाँ मत लिखना, वो यूजेस है। तो उसमें फोर्थ लिखा है ना, वो यहाँ लिखा है। स्पीकर। सही है, उधर मत लिखना, यहाँ लिखे। राइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक करंट में देखो, जब इसके बीच में तार लगा दिया जाए, इसके बीच में, We can make heater, हाँ, Iron. कौन सा वायर होगा? immersion, दैट इज या तो ये टंगस्टन होगा, क्या होगा? tungsten, या नाइट्रोम होगा। ये दो वायर हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? tungsten या फिर नाइक्रोम। नाइट्रोम। तो निकिल क्रोमियम से मिलके बनता है। और टंगस्टन तो डब्लू कहते हैं, वहाँ डब्लू लिखा है। मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, आयरन। ये जो हमने बल्ब नहीं देखे थे छोटे छोटे से इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें टंगस्टन होता है। तो क्या लिखे बोलो ये तो क्वेश्चन में? इफ टंगस्टन और नाइट्रोम वायर इज कनेक्टेड टू सर्किट इट बिकम्स रेड हॉट। ये क्या हो जाएगा? रेड हॉट, एंड इट इज यूज्ड फॉर इमर्शन रॉड, आयरन, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। जो टक्सिन होता है वो तो मतलब ऐसे बल्ब में भी होता है, हाँ, तो वो भी नहीं रखेगा। वो तो जाता है, देखो उससे ज़्यादा क्या, वो तो उसके ऊपर ग्लास है तो हाथ बच जाता है, सीधा छुओ तो हाथ ही जल जाए। रेड हॉट है ये नहीं, वो जो बल्ब नहीं छोटा सा जलता है, कि ये कांच वाला बल्ब नहीं देखा 10 रुपए का जो आता है, देखा है ना बल्ब,
सर वो छोटा वाला ठीक है। टॉर्च बल्ब, छोटे में भी होता है वही समय, छोटे में भी तो होता, दिखाया नहीं था आपको इसके अंदर टॉर्च छोटा- बल्ब कहते हैं हैं? उसको, टॉर्च बल्ब कहते हैं। ये फिलामेंट है, देखो इसमें है तो इसमें अगर हम देखें तो क्या चीज है सर वो कल जो वो गोल गोल इसमें, जो एक फिलामेंट लगा, तो फिलामेंट देख पा रहे हो, ये टूट गया था उसमें, यस वही टंगस्टन है। तो कल जो आपने कॉइल देखा था वो भी था फिलामेंट दिख रहा है, ये बीच में यही चलने लगता है। सर ऐसे नॉर्मल ऐसे चला तो भी हाँ जल जाए, अभी हम लगा के दिखाने की बात करते तो हो जाएगा क्योंकि इसके बाद आगे हैं। जब ये बाहर की तरह से रिएक्ट हाँ, करके जल जाएगा। यूरिका मैग्नाइन कॉन्स्टेंटन देखो इन्होंने सब बता दिए, इसका मतलब ही जानते हैं, कोई होगा इलेक्ट्रिक का सब बता दिए। नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन मैग्नाइन यूरिका पूरे बता रहे हैं, ठीक है? तो तुमको ये बात अभी जल्द दिखा देंगे, सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को क्या कहेंगे कि व्हेन टंगस्टन वायर, कौन सा वायर, टंगस्टन वायर। टंगस्टन या और नाइक्रोम, सर ज्यादातर क्या यूज होता है, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम नाइक्रोम ज़्यादा ये रोबस्ट है, ये टूटता नहीं है, इज कनेक्टेड टू सर्किट, कनेक्टेड। सर हीटिंग इफेक्ट लाइट से मतलब इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या है, देन इट बिकम्स रेड हॉट, ये कैसा हो जाता है, ये Red hot. वेरी हॉट। अगर कोई चीज हॉट हो जाएगी तो क्या उससे रूम हीटर बनाया जा सकता है, Yes, sir. इमर्सन रॉड बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक आयरन बनाया जा सकता है, जो 6 फिगर बताए थे ना आपके बुक में बने हुए हैं वैसा। सो इट बिकम्स वेरी हॉट, क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। वेरी हॉट। सर वेरी। टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों लिखना पड़ेगा, ये चीज़ अच्छा होगा कि आप नाइक्रोम नाइक्रोम लिखें, ठीक सर है। टंगस्टन महंगा आता है इसलिए। इट इज यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाएगा, रूम हीटर, और किसमें, इमर्सन रॉड और इलेक्ट्रिक आयरन। और नहीं सर ये यही 90 गार्डोमिनियम ये वाला करना है, ना वो नहीं करना, वो लिखेंगे। वो इसके लिए वो सब जानता है, वही लिखिएगा। हम लोग तो नीति को बाहर काटेंगे। सर ये टंगस्टन वाला